सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज 4 जुलाई 2026 है और आज के दिन 250 ईयर्स कंप्लीट हुआ है यूएस इंडिपेंडेंस का। आपको पता होना चाहिए कि 4 जुलाई 1776 को यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ था और आज उसका 250 ईयर्स है। सो दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सो लेट अस स्टार्ट। आपको पता होगा 4 जुलाई 1776 को यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया गया था सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा और ये डिक्लेरेशन था 13 कॉलोनीज जो कि ईस्टर्न कोस्ट में थी यूएसए की एंड दे वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यही 4 जुलाई 1776 को ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ओके और नेक्स्ट ईयर इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर इंग्लैंड है और इंग्लैंड जो है उसने कई जगह हुकूमत की थी, इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी। सिमिलरली यूएस के ईस्टर्न कोस्ट में भी इंग्लैंड से लोग जाते थे और यहां सेटल हो गए थे और 13 कॉलोनीज उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ओके यहां पे इस रीजन में, और इस रीजन में जो नॉर्थ में रीजन है इसको न्यू इंग्लैंड स्टेट्स भी कहते हैं। मैं इस पर आऊंगा। ओके तो ये है 13 कॉलोनीज। आप देख सकते हो न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, पेंसिल्वानिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैलिफोर्निया, साउथ कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, बिकॉज कैलिफोर्निया तो वेस्ट में ना। ओके तो बेसिकली ये 13 कॉलोनीज थी और इन्होंने यूएस से ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। हालांकि जो यहाँ पे कॉलोनीज थी उसमें लोग इंग्लैंड से और अदर यूरोपियन कंट्रीज से आए थे। यहाँ पे व्हाइट लोग थे और उन्होंने ही अपने जो पेरेंट कंट्री है उसके अगेंस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके तो इसी के बारे में हम लोग आज इस क्लास में जानेंगे। तो ये जो नॉर्थ में ये सब रीजन है इसमें 6 न्यू इंग्लैंड स्टेट्स कहलाते हैं ये सब। ओके ना आपने देखा होगा जैसे यॉर्कशायर एक सिटी है इंग्लैंड में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए यॉर्कशायर जैसे इंग्लैंड सिटी है यॉर्कशायर, तो उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया न्यूयॉर्क। तो बहुत सारे यहाँ पे इंग्लैंड है तो यहाँ पे न्यू इंग्लैंड स्टेट्स डिक्लेयर किया। तो बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स उन्होंने जो ऑलरेडी इंग्लैंड में एग्जिस्ट करते थे उसके न्यू लगा करके सिटीज एस्टैब्लिश की, एरिया रीजन एस्टैब्लिश किया। ओके अब हम लोग चलते हैं। ये है यूएस का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को, और इसके पहले की भी थोड़ा सा कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 4 जुलाई 1776 को ये साइन किया गया था। उसमें बहुत सारे 5 लोग थे कमिटी में। मेन जो थे थॉमस जेफरसन थे। यही पूछा था बहुत सारे एग्जाम में, मैंने देखा ये क्वेश्चन आते हुए कि मेन पर्सन हु ऑथर्ड यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कौन है। सो थॉमस जेफरसन, प्लीज रिमेंबर इट। हो सकता है उसमें ऑप्शन जॉर्ज वॉशिंगटन और भी लोग देते हैं, अब्राहम लिंकन एटसेट्रा, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन अगर एक नाम पूछा जाए तो आंसर है थॉमस जेफरसन। टू अनाउंस सेपरेशन एंड एक्सप्लेन सेपरेशन फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, दैट वाज द इंटेंशन। अब देखो ये हुआ क्यों वो लोग तो उसी जगह से आए थे, यूरोप से ही आए थे, व्हाइट पीपल थे। और आपको पता होगा अगर आप जानते होगे तो बहुत सारे व्हाइट पीपल यहाँ आए और यहाँ पे ऑलरेडी जो रेड इंडियंस रहते हैं उनको बहुत मारा गया था, है ना। लॉट ऑफ देम डिस्प्लेस्ड, बहुत यू नो दीस थिंग्स। तो यहाँ पे तो जो थे ये खुद व्हाइट पीपल थे जो इन्हीं के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में तो इंडियंस थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो क्यों अनाउंस किया गया? सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो फिलाडेल्फिया में हुआ था, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 13 अमेरिकन कॉलोनी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसके बाद वॉर भी हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कंटिन्यू हुआ 1781 तक। तो हालांकि उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया था इंडिपेंडेंस का, उसके बाद कई दिन तक वॉर होते रहा, है ना। उन्होंने कहा कि हम लोग ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट है, किंग जॉर्ज III हैड वायलेटेड द राइट्स, इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे, है ना। बैकग्राउंड में आपको पता होगा 1763 से ही चीजें कुछ चल रही थी। देखो हुआ यह था कि इंग्लैंड में मेन जो है ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस वॉर हुआ था। 7 ईयर्स वॉर्स को कहते हैं, 1757 से 1763 तक। और ये सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं था। जब ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई हुई तो ये लड़ाई यूएस और कनाडा में टेरिटरी के लिए भी हो रही थी, और ये लड़ाई इंडिया में भी हो रही थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो बहुत जगह ब्रिटेन और फ्रांस का जो टेरिटरी थी उसके बीच फाइट हुई, लेकिन मेन ओरिजिनली जो इंग्लैंड और फ्रांस में वॉर हुई थी। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। उसके बाद बहुत सारे चीज को डिमार्केट किया गया था, यूएस में भी, कनाडा में भी, बहुत सारे टेरिटरीज को। बिकॉज में ग्रेट ब्रिटेन जीत गया था तो बहुत सारी टेरिटरीज फ्रांस से ले ली गई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस में। लेकिन अब होता क्या कि वॉर तो हुआ, लेकिन वॉर में जो विनर होता है उसको भी नुकसान होता है। तो ब्रिटेन को बहुत हैवी नुकसान हुआ था, बहुत कर्ज वगैरह में चला गया था। तो ब्रिटेन ने सोचा ना कि हम ऐसा करते हैं कि वो जो सारा पैसा वहां अमेरिका से खींचते हैं, क्योंकि हमारी टेरिटरी है। तो लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो वॉर हुआ है, वी हैव सफर्ड अ लॉस, तो यहाँ से बहुत फल फूल रहे हैं लोग, यहाँ पे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, तो यहाँ से टैक्सेस वगैरह लेना शुरू करते हैं और स्टैंप ड्यूटी एटसेट्रा, ताकि उसको हम लोग डेट को पूरा कर सकें।
लेकिन लोगों वहां के लोगों को पसंद नहीं आया, है ना। सो टैक्सेशन विदाउट, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, थॉमस पेन वगैरह की फिलॉसफी थी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी आप हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दो तभी आप हमसे टैक्स लो, हमारे लोग जाएंगे वहां अपनी बात रखेंगे। ओके, बहुत फेमस है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, आप जानते होगे, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट है। फिर लोगों ने लॉ लगाया, शुगर एक्ट लाया, जिससे शुगर पे भी टैक्सेस लगना शुरू हुआ। स्टैंप ड्यूटी लगाया, स्टैंप एक्ट के थ्रू न्यूज़पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट सब पे ब्रिटेन ने, अमेरिका में वो 13 कॉलोनीज में टैक्सेस लगाना शुरू किए। टाउनशिप्स एक्ट बनाया तो ड्यूटीज लगाना शुरू किए, ग्लास, पेपर, टी वगैरह पे टी एक्ट खास के बनाए, उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। तो उसके अगेंस्ट जो है बॉस्टन मैसेकर, बॉस्टन टी पार्टी हुआ, आप जानते हो बॉस्टन यहाँ पे जगह है, हियर इज बॉस्टन। तो क्या हुआ, जो वहां के लोग थे, तो ब्रिटिश सोल्जर्स, अमेरिकन तो हुआ क्या था, अमेरिका में वहां के जो लोकल लोग थे, तो उन लोगों ने अटैक किया था ब्रिटिश सोल्जर्स पर, उसे कहते हैं बॉस्टन मैसेकर। उसमें 5-6 लोग की डेथ हो गई थी, 5 कॉलोनिस्ट ब्रिटिश पावर। और उसके बाद जो एक और इवेंट हुआ था बॉस्टन टी पार्टी, उसमें किया गए थे जो नेशनलिस्ट थे, यूएस के लोग थे जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गए थे, वो लोग गए थे और ब्रिटेन में जो शिप आई थी ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से शिप आई होगी बॉस्टन टी लेकर के, है ना, यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट ना ब्रिटिश शिप्स थी बॉस्टन में, उस पर लोगों ने अटैक किया था, बिकॉज वो चाहते थे, अटैक किया था नेसेस की जो चाय की पत्ती रखी हुई थी पैकेट डब्बा उसमें शिप पे, वो गिरा दिया था समुद्र में। ओके, ठीक है, तो इसीलिए, है ना, उसको बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं। मतलब ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश, कि वो हम लोग पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं, हम लोग से खाली टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उन लोग का कहना यह था कि अगर आप मेरे से टैक्स ले रहे हो यहां से आकर के, तो आप हमारे लोगों को का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, यहां से पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, वहां जाके अपनी बात रखेंगे। तो ये चीज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यही मतलब हुआ कि जो यहाँ पर लोग हैं, ये लोग को एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ सेंड किया जाना चाहिए, इंग्लैंड से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो और भी बहुत सारे लॉज लाए, कोएर्सिव एक्ट लाए। अब उसके बाद क्या, उसके अगेंस्ट फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुआ फिलाडेल्फिया में, तो फिलाडेल्फिया यहीं पे पड़ेगा समवेयर हियर। सो फिलाडेल्फिया वही 13 कॉलोनी से उसी में से एक, उसी सिटी में पड़ेगा। हाँ, तो लोग आए, उन लोगों ने डिमांड किया कि रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स, है ना, ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट, कॉलोनियल रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसीज। फिर और ब्रिटिश ने और लॉज लाना शुरू कर दिया, है ना, तो उसके अगेंस्ट कुछ वॉर भी हुई, उसके बारे में और डिटेल जानेंगे। फिर सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुआ 1775 में, उसके बाद 1776 में वही सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का ही पार्ट था, 4 जुलाई 1776, जिस वक्त लोगों ने मिलकर के, अमेरिका ने मिलकर के डिक्लेयर किया यूएस इंडिपेंडेंस, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। में ये 5 लोग थे, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर शर्मन, रॉबर्ट आर लिविंगस्टन। उसमें मेन जो थे वो इन्हीं का नाम है, थॉमस जेफरसन, ही रोट द मेन ड्राफ्ट। ओके, उसके बाद क्या होता है, देखो ये है ड्राफ्ट, अगर आप देखो ये सब कितने सारे लोगों का सिग्नेचर है, उसमें मेन चीजें क्या है कि ऑल मेन आर इक्वल, है ना, इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स, वही फंडामेंटल राइट्स हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया से हम लोगों ने लिया है, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने यूएस से लिया, वो यहीं से आता है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये सब जॉन मिल, जॉन लॉक, ये सब का कॉन्सेप्ट फिलॉसफी दिया हुआ है ना। गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स, है ना, गवर्नमेंट गेट्स पावर फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न, यानी कि लोग वोट करते हैं और गवर्नमेंट को राइट्स देते हैं ना। और राइट टू अल्टर और अबॉलिश अ बैड गवर्नमेंट, अगर कोई बुरी गवर्नमेंट उसको हटाया जा सकता है, वोटेड आउट ऑफ पावर। किंग जॉर्ज 3 वाज अक्यूज्ड ऑफ टायरनी, वही जो किंग थे ब्रिटेन के, कि वो लोग टायरनी कर रहे हैं अगेंस्ट अमेरिकन। ओके, फिर 13 कॉलोनीज आर फ्री, ये 13 कॉलोनीज फ्री है, इंडिपेंडेंट है अगेंस्ट ब्रिटिश, ये लोगों ने यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में साइन किया। उसके बाद वॉर खत्म नहीं हुई, इनफैक्ट 1775 से, हालांकि उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन 1775 से वॉर स्टार्ट हो गई थी, 1781 तक चली, कुछ लोग कहते हैं कि 1783 तक चली, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। मेन जो था वो यही था, जो मेन सबसे बड़ा सेटबैक अगर आप देखोगे तो, जो ये यूएस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ये चला था मेन ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस वही पैट्रियट्स को, पैट्रियट्स मतलब वही जो वहां के यूएस के लोग थे जो कि दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, के हम लोग को इंडिपेंडेंट होना हमारे पेरेंट कंट्री से। ओके, तो ये चला, फाइनली लोग जीत गए थे। और जीते कैसे थे, ये बहुत फेमस इवेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, सरेंडर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बाद में इंडिया का गवर्नर जनरल भी बना था, यू नो इट। उससे पहले ही वाज सेंट, इंग्लैंड से उन्होंने को भेजा गया था वही ब्रिटिश कॉलोनी से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइट करने के लिए, कि जो अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है उसको सप्रेस करने के लिए। तो फाइनली 1781 में यॉर्कटाउन एक जगह, वहां पे ही वाज डिफीटेड, ही सरेंडर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे यॉर्कटाउन, ये सब ईस्टर्न कॉलोनीज में, रीजन में, है ना।
सो ही एक्चुअली है ना, ये पेंटिंग भी आप देख सकते हो, सरेंडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी एंड लेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो इसके बाद कहा जाता है कि ब्रिटेन जो है कमजोर हो गया, और फाइनली कहा जाता है कि 1783 में अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुआ। तो ये बात सही है कि 4 जुलाई 1776 को यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया था, लेकिन प्रैक्टिकली 1783 तक जाकर के फाइनली वॉर रुकी, और वो बाद में जाकर इंडिपेंडेंट हुए। फिर उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया यहां से, इसके बाद से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूएस ने कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली कब बन के तैयार हो गया था, when it was fully made. प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो यही है। और इसकी बात क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बाद में इंडिया भेजा गया था जब 1781 में ही लॉस्ट, जब ये सरेंडर कर गए थे यॉर्क टाउन में, अमेरिका में, जो कि तो इंग्लैंड से भेजे गए थे सप्रेस करने के लिए रिवॉल्ट और जो प्रोटेस्ट हो रहा था या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। उसके बाद देखो आप 1786 से 1793 तक ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन, ठीक है। 1781 में ही सरेंडर्ड, वेंट बैक टू इंग्लैंड, ठीक है। 1781 में सरेंडर, ही वेंट बैक टू इंग्लैंड। फिर 1786 में इंडिया भेज दिया गया, 1786, और 1786 से 1793 ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सेटलमेंट एक्ट लाया था, क्लास 12 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है, जमींदारी सेटलमेंट एक्ट, है ना, जिसको परमानेंट सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं, 1793, जिसकी वजह से जमींदारी काफी प्रोमिनेंट था बंगाल, बिहार, ईस्ट यूपी रीजन में, आपको पता होगा। सो ये सब वहीं से आया है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, लाइक वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये हमारे वीडियोस है, हम लोग इस पर चैनल है, इस पर हम लोग बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।